कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी? इंडिया न्यूज राजस्थान ने की पड़ताल। कोटा के बाद हमारी टीम दौसा पहुंची, लेकिन यहाँ आपदा प्रबंधन की तैयारियों का चौंकाने वाला सच सामने आया। इस समय हम खड़े हैं दौसा कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर जो आपदा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, आपदा से जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष है। यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर जितने भी आपदा से बचने के जो संसाधन है वो इस रूम के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन इस रूम के ताला लगा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने काफी देर तक चाबी ढूंढने की बात की, लेकिन अभी तक उनको चाबी नहीं मिली। करीब 1 घंटे से इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर आई हुई है, लेकिन अभी तक ये गेट नहीं खुल पाया है। ऐसे में कभी कोई विपरीत परिस्थितियां हो, बाढ़ जैसे हालात हो, तो ये जो कमरा है ये पूरी तरह खुला नहीं है। ऐसे में ये भी एक बड़ा हादसे का कारण हो सकता है। और जब हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा से बात हुई थी तो उनका साफ कहना था कि दौसा में 2 नावें हैं, तो एक मोरेल बांध पर है, साथ ही दूसरा रेडियो बांध पर है। ऐसे में जिला प्रशासन ने यहाँ पर बाढ़ से बचने के लिए काफी प्रयास किए हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं, साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है, नावों को भी बांधों पर तैनात कर रखा है। साथ ही जो बांध है वहाँ पर मिट्टी के कट्टे रखे गए हैं, खाली कट्टे भी विभागों में रखे गए हैं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत समितियां हैं उनको भी पाबंद किया गया है, उनको भी सतर्क किया गया है। ऐसे में जो कागजी तौर है वो पूरा किया गया है, कागजों में मीटिंग भी हुई है, कागजों में संसाधन भी है, लेकिन धरातल पर पूरी जो स्थिति है वो पूरी तरह विपरीत है, क्योंकि इस तरह जो संसाधन रूम है वो पूरी तरह बंद है। ऐसे में जब संसाधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो आखिर किस तरह बाढ़ से बचा जा सकेगा, किस तरह लोगों को सहायता पहुंच सकेगी। ऐसे में कभी भी राजस्थान के दौसा में भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि बड़ा हादसा हो सकता है तो उसको बचाने के लिए जिला प्रशासन के पास पर्याप्त कदम नहीं है। इस तरह से हमारे रियलिटी चेक में दौसा में आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल नजर आया। यानी ऐसे हालात में ना तो बाढ़ से निपटा जा सकता है और ना ही बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने दौसा में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से भी बात की। देश में बाढ़ के हालात हैं, कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, जिसके कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कल ही एक एसडीएम नदी में बह गए थे, जिनको काफ़ी रेस्क्यू करना पड़ा। हम दौसा में जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वहाँ का जायजा लेते हैं कि आपदा से बचने के लिए कितने तैयार हैं जिला प्रशासन, कितनी तैयारियाँ की गई हैं। ये दौसा जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस कक्ष में 8-8 घंटे की ड्यूटी कर्मचारियों की लगाई जाती है। यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा जो फोन है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आमजन इस फोन पर सूचना दे सकता है। किसी भी तरह की कोई घटना अगर कहीं भी हो जाए, कोई नदी में या फिर किसी भी तरह की बाढ़ जैसे हालात हों, तो यहाँ पर सूचना दी जा सकती है। हम यहाँ के सदस्यों से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, आपके पास सूचना आती है तो उसके बाद आप किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हो? जी सर, सूचना हमारे पास जो भी जिले में कहीं पे भी कोई आपत्ति ऐसी कोई घटना होती है तो सूचना हमें फ़ोन के जरिए प्राप्त होती है, जो कि ईओसी जिला स्तर पर एक नंबर दिया गया है, उस पर हमें सूचना प्राप्त होती है। हम सूचना को एक रजिस्टर में मेंटेन करके उस पर प्रतिबंध करके संबंधित विभाग को सूचना देते हैं और उस पर कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी अधीन हम कलेक्ट्रेट में ये बाढ़ कंट्रोल के स्थित है, जहां हमारे 8 सदस्य टीम जो कि 3 पारी में डिवाइडेड है, जो कि 8-8 सदस्य अपने प्लाटून कमांडर के साथ अपना मूवमेंट करती है। जबकि राज्य स्टेट कंट्रोल जो 1077 नंबर है उस पर हमें जो भी खबर मिलती है, जिले में कहीं भी कोई बात होती है तो उसमें हम अमल रहते हैं और मूवमेंट करते हैं। आपके पास गाड़ियाँ, ड्राइवर, इस तरह की क्या व्यवस्था है? जी, गाड़ियों के लिए हमारे पास जैसे एसडीएम साहब और अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब और कलेक्टर महोदय, इन सभी की जो व्हीकल्स हैं हमारे पास अतिरिक्त व्हीकल भी है जिनसे मूवमेंट करते हैं, और ड्राइवर वगैरह सब सुविधा कलेक्टर से प्राप्त है हमें। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ड्राइवर और वाहन है वो यहाँ पर सूचना ये एडीएम, एसडीएम या फिर कलेक्टर को देंगे, उसके बाद में वहाँ से वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और ड्राइवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में ये मौके पर पहुँच सकते हैं। ऐसे में काफ़ी समय इस प्रक्रिया में भी लग जाता है, क्योंकि वाहन आने में काफ़ी समय लगता है और ये कभी अनहोनी का कारण हो सकता है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण कक्ष तो स्थापित किया गया है, लेकिन सुविधाओं की अभी भी यहाँ पे कमी देखी जा रही है। उदयपुर में कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी?